आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 के हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रमों का उल्लेख है, आपका सही जवाब होगा 4 का उल्लेख है। बी सही जवाब होगा 4। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? आपका सही जवाब होगा सही संपूर्णता के लिए। ये सही जवाब होगा सही संपूर्णता के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? आपका सही जवाब होगा पांडव ने जीता था। ये सही जवाब होगा पांडव। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा भीष्म को कहा जाता है। सी सही जवाब होगा भीष्म। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? आपका सही जवाब होगा 18 दिन तक चला था। डी सही जवाब होगा 18 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा में। ए। महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। डी सही जवाब होगा। जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण नहीं है साम्य में। सी सही जवाब होगा साम्य। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। आपका सही जवाब होगा 9 के। ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, विदेशियों के लिए। आपका सही जवाब होगा विदेशियों के लिए। डी सही जवाब होगा विदेशियों के लिए। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? आपका सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल में। ये सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? आपका सही जवाब होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। ये सही जवाब होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। निम्न में से कौन दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ? पुराणों में हुआ है। आपका सही जवाब होगा 12 के आंध्र पुलिंद सावर्ड। डी इनमें से सभी होगा। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। देखिए सभी सही जवाब होगा। वर्ण लकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्ण लकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। आपका सही जवाब होगा स्मृतियों से। डी सही जवाब होगा स्मृतियों से। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? आपका सही जवाब होगा 37 वर्षों में तैयार हुआ था। ये सही जवाब होगा 37 वर्ष। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? आपका सही जवाब होगा अंतर्विवाह। अंतर्विवाह ये सही जवाब होगा अंतर्विवाह।
क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? आपका सही जवाब होगा हाँ है, ये सही जवाब होगा हाँ। सातवाहन राजाओं और रानियों की कृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? कहाँ उत्कीर्ण है? आपका सही जवाब होगा गुफा की दीवारों में। गुफा की दीवारों में सी सही जवाब होगा, गुफा की दीवारों में। द्रोणादित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? किसको बनाना चाहते थे? आपका सही जवाब होगा 18 के अर्जुन को बनाना चाहते थे, ये सही जवाब होगा अर्जुन। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? आपका सही जवाब है 8 को किया गया है, ये सही जवाब होगा 8। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा भीष्म को जाना जाता है, बी सही जवाब होगा भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह को वर्णन किया गया है? आपका सही जवाब होगा 102वां, सी सही जवाब होगा 102वां। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? आपका सही जवाब होगा विचित्र वीर्य की, बी सही जवाब होगा विचित्र वीर्य। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। आपका सही जवाब होगा पांडु धृष्ट विदुर, इनमें से सभी थी, डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? आपका सही जवाब होगा भीम का, डी सही जवाब होगा भीम। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आपका सही जवाब होगा गंधर्व किया था, बी सही जवाब होगा गंधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी की पत्नी थी, डी इनमें से सही जवाब होगा। कर्मण एव वाधि कारास्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? आपका सही जवाब होगा चतुर्थ, डी सही जवाब होगा चतुर्थ। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? आपका सही जवाब होगा 27 के महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सही जवाब होगा डी। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह किस किस वंश के साथ जोड़े थे? आपका सही जवाब होगा शक, ये सही जवाब होगा शक। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा 29 के शांति पर्व में, सी सही जवाब होगा शांति पर्व। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा शूद्र, डी सही जवाब होगा शूद्र। चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? आपका सही जवाब होगा फैयान का, ये सही जवाब होगा फैयान।
दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? आपका सही जवाब होगा दुर्योधन की माँ गांधारी थी। ये सही जवाब होगा गांधारी। निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? आपका सही जवाब होगा मानेश्वर। डी सही जवाब होगा मानेश्वर। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टोटल 33 ही था। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले